अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में ज़लज़ले कैसे आते हैं? अगर इस सवाल पे गौर करें तो वो यकीनन ज़मीन के हिलने से आते हैं, राइट? दैट मीन्स कि उनका डायरेक्ट रिलेशन अर्थ की अनस्टेबल सरफेस से है जो कि हरकत करती है। क्या आपको पता है कि पहले के साइंटिस्ट ये यकीन करते थे कि ज़मीन की सरफेस एग शेल की तरह है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक अर्थ को मुकम्मल कवरिंग देती है। लेकिन अर्थ की सरफेस का ये स्टेबल सा नज़रिया ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता था कि ज़लज़ले कैसे आते हैं और ज़मीन पे पहाड़ और वोल्केनोज क्यों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुरान में बहुत सी जगहों पे इस सवाल का जवाब दिया गया है, जैसे कि सूरह नहल आयत नंबर 15 में अल्लाह ने फरमाया, एंड ही हैज़ कास्ट इनटू द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स लेस्ट इट शुड शिफ्ट विद यू एंड मेड रिवर्स एंड रोड्स दैट यू मे बी गाइडेड। इस आयत से हमें ज़मीन की नेचर के बारे में पता लगता है, दैट इट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स। 1960s में finally scientists came up with the theory of tectonic plates, which said कि Earth is basically made up of larger and smaller pieces joined together. तो ये तो बात क्लियर है कि अर्थ की सरफेस एक एग शेल की तरह नहीं बल्कि पार्ट्स में है, like pieces of jigsaw puzzles joined together. लेकिन ये जो सेक्शंस हैं जिनमें अर्थ डिवाइड हुआ है उसकी अपर सरफेस, वो हैं क्या बेसिकली? वेल, अगर आप मैंटल का अपर पोर्शन में अर्थ की क्रस्ट को इंक्लूड कर दें तो आपको लिथोस्फीयर मिलती है। ये है वो रिजिड सरफेस जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बुलाते हैं। व्हेन पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर इंटरैक्ट विद वन अनदर देन यू गेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से एक एरिया के जियोलॉजिकल फीचर्स डिफाइन होते हैं। In the picture, you can see how the lithosphere looks like, and you can see how it interacts with another lithosphere. In fact, this lithosphere is actually of two types. पहली टाइप को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बुलाते हैं और दूसरी टाइप को हम ओशियानिक क्रस्ट। यह आपने नोटिस किया ही होगा कि ओशियानिक क्रस्ट से ज़्यादा मोटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्योंकि जहाँ ओशियानिक क्रस्ट सिर्फ कुछ 5 से 10 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है, कॉन्टिनेंटल उसके कंपैरिजन में 70 किलोमीटर्स की थिकनेस पे जा सकती है। अर्थ के इनर कोर में रेडियो एक्टिव डिके की वजह से मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं, जिनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती हैं। आपने ज़रूर कन्वर्जेंट प्लेट्स का नाम सुना होगा, राइट? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उस एरिया को कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहलाते हैं। What happens when a continental plate collides with another continental plate? Well, जब एक कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट से टकरा जाती है तो क्रस्ट पे माउंटेन रेंजेस फॉर्म होते हैं। हाँ, 55 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से वी हैव हिमालयन माउंटेन रेंज टुडे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज में शामिल होती है। वोल्केनोज भी कुछ इसी रीज़न से फॉर्म हुए हैं। जब एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकरा जाएं, तो ओशियानिक प्लेट पतली होने के बावजूद कॉन्टिनेंटल से ज़्यादा डेंस है, तो इसी वजह से वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धकेल दी जाती है। दिस स्लाइडिंग ऑफ वन प्लेट अंडरनीथ अनदर इज कॉल्ड सबडक्शन। इस प्रोसेस की वजह से मोल्टन मैग्मा ऊपर सरफेस तक राइज होता है, मेकिंग वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड अंडर वाटर ट्रेंचेस। यही वजह है कि पैसिफिक ओशन पे एक बेल्ट है जो लिटरली एक्टिव वॉल्केनोज से बनी हुई है। इस बेल्ट को रिंग ऑफ फायर बुलाते हैं और ये रिंग ऑफ फायर कन्वर्जेंट प्लेट्स की वजह से फॉर्म हुई है। सिमिलरली
जब ओशियानिक प्लेट एक दूसरी ओशियानिक प्लेट से टकरा जाए फिर क्या होता है? वेल, वही प्रोसेस है, वो प्लेट अंदर डाइव कर जाती है एंड वी हैव डीप अंडर वाटर ट्रेंचेस लाइक द मैरियाना ट्रेंच. अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स जगह जगह पे एक दूसरे से डाइवर्ज भी करती हैं, यानी कि एक दूसरे से परे हट जाती हैं. इन जगहों को डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बुलाते हैं. बट हाउ डू प्लेट्स डाइवर्ज फ्रॉम वन अनदर? वेल, जब अंदर के कन्वेक्शन करंट्स का मोशन लैटरल होता है, इट कॉजेज मैग्मा टू पुश अपवर्ड्स एंड द टेक्टोनिक प्लेट्स ड्यू टू दिस मोशन दे जस्ट स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अपार्ट. और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स भी सेपरेट हुए, जैसे कि अफ्रीका फ्रॉम साउथ अमेरिका. अब क्या होता है जब एक ओशियानिक क्रस्ट दूसरे ओशियानिक क्रस्ट से डाइवर्ज कर ले? वेल, अंडर वाटर जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं तो ओशन में रिजेस क्रिएट हो जाती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो इनफैक्ट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे बना है वो मिड ओशन रिज है. Just take a look at the size of this thing. It's so huge. You can see it stretching on the Earth's map in red color. इसी तरह ही जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज करें तो ऊपर मैग्मा आता है और उसकी वजह से नया लिथोस्फीयर क्रिएट होता है. This creates rifts on the Earth's surface, like the Great East African Rift Valley. ये वैली भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के डाइवर्ज होने से बनी है. फिर कभी कभार टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से परे होने या कोलाइड करने की जगह सिंपली रगड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ. वो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड हो जाती हैं, इनको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बुलाते हैं. और यहाँ पे कोई भी चीज़ फॉर्म नहीं होती, कोई नया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियानिक क्रस्ट क्रिएट नहीं होता. यहाँ पे सिंपली इस हरकत की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं. अगर आपने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की कोई एग्जाम्पल देखनी है देन लुक एट सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन. इट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. चले बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो. लेट्स जस्ट go over the key points of this lesson ताकि हम उसके मेन पॉइंट्स रिमेंबर कर पाएँ. ठीक है? वेल, फर्स्टली हमने ये पढ़ा कि टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की आउटर शेल पे होते हैं और वो अर्थ की सरफेस को सेपरेट कर रहे हैं. उनकी दो टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक. ओशियानिक के बारे में हमने पढ़ा कि वो कॉन्टिनेंटल से पतली होती है एंड इट्स मोर डेंस and it also subducts easily when these plates collide. हमने ये भी पढ़ा कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वो एरियाज हैं जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं और इसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं? माउंटेन्स, अंडर वाटर ट्रेंचेस और वोल्केनोज. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ा कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएं यानी दूर हो जाएं तो मैग्मा ऊपर आ जाता है और इसकी वजह से नया ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म होते हैं. इट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई वी हैव रिफ्ट्स इन द ओशन एंड वैलीज ऑन द अर्थ. उसके साथ साथ हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ रगड़ जाएं तो अर्थक्वेक्स फॉर्म होते हैं. चलिए बच्चों, इट्स टाइम फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स क्विज सेशन. पहला हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक है वो है tectonic plates are pieces of land that connect together on the Earth's dash shell. Second, oceanic plates are usually more dash than continental plates. Third, a dash boundary is one where two plates slide past each other. Fourth, dash boundary is one where two plates are getting pushed apart. Fifth, the ring of fire is a path along the dash ocean